हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेटलेट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है ये खास तौर से जैसे आपका जो है टीटी का जो है सब्जेक्ट कंपोजिशन चेक किया जा रहा है लैंग्वेज पेपर में, वैसे जो है बीएड का भी सब्जेक्ट कंपोजिशन चेक होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों ने गलत तरीके से बीएड में जो है सब्जेक्ट का सिलेक्शन करके उसका प्रैक्टिकल पेपर दिया है। सब लोग जानते हैं कि बीएड में जो है 2 प्रैक्टिकल पेपर जो है तैयार करने पड़ते हैं, जिनकी टीचिंग जो है करवाई जाती है और इसके साथ ही उन्हीं दोनों पेपर्स के जो है आपके जो है असाइनमेंट तैयार होते हैं, जो कि जमा होते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग जो है जो टीचिंग स्किल बोलते हैं, उसके जो है 2 पेपर जो है करवाए जाते हैं। तो उसी के बारे में आज हम सारा बात यहाँ पे करने जा रहे हैं और यहाँ पे आगाह करने जा रहे हैं बिहार शिक्षा विभाग को कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक बहाली में जो काउंसलिंग करा रहे हैं, जो ऐसे सभी अभ्यर्थी जो बिहार शिक्षक बहाली में जो काउंसलिंग करा रहे हैं, उनको जो है बाहर किया जाना चाहिए जिनका बीएड का सब्जेक्ट कंपोजिशन जो है सही नहीं है। यानी जो कॉम्बिनेशन है बीएड में, बीएड करते समय उसका ग्रेजुएशन से मैच करता है कि नहीं करता है, उसको यहाँ पर सुधारने की जरूरत है। और ऐसे अभ्यर्थी जिनका कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन मैच नहीं करता है, उनको जो है फर्जी अभ्यर्थी घोषित किया जाए और उनको नौकरी से वंचित किया जाए, उनको नियुक्ति पत्र ना दिया जाए। इस वीडियो में हम आपको यही समझाने जा रहे हैं और बिहार शिक्षा विभाग से यह रिक्वेस्ट है मेरी, उनसे हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए, ताकि नीचे के जो कम मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, जो वास्तविक जो अभ्यर्थी हैं, जो वास्तविक आवेदक हैं, उनका चयन बिहार शिक्षक बहाली में हो सके। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना होता है। बेल आइकन को अगर आप प्रेस करके ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। यहाँ पे बीएड का जो सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है, आप सभी लोगों ने बीएड किया होगा, ठीक है। डीएलएड वालों का भी मैं चेक करूंगा क्योंकि मैंने डीएलएड अभी नहीं किया है और डीएलएड वाले से मैं बात कर रहा हूं कि उनके यहाँ कैसे होता है। क्या अगर सेम प्रोसेस है तो उसमें भी जो है यही नियम लागू होगा। यानी डीएलएड में भी अगर जो है बीएड जैसा ही प्रैक्टिकल टीचिंग स्किल का सेम प्रोसेस है तो यही नियम लागू होगा, तो उनका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक किया जाना चाहिए। और अगर कुछ और नियम है तो मैं उसको पता करके उसका वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आज हम बीएड के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। हम आपको बहुत आसान भाषा में समझाते हैं एक कॉमर्स के अभ्यर्थी का एग्जाम्पल लेके। सभी लोग जानते हैं कि कॉमर्स का जो अभ्यर्थी होता है, जो बीए कॉमर्स बीकॉम किया होता है, वो जो बीएड करने जाता है तो उसको जो है सामाजिक विज्ञान में गिना जाता है, कला विषय से जो है उसका गिना जाता है। लेकिन वहां पर जब उसको जो है प्रैक्टिकल करना होता है तो उसको ये कहा जाता है कि आपका एक मेन स्ट्रीम का सब्जेक्ट होना चाहिए और 2 लैंग्वेज होते हैं, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, या फिर जो स्पेशल होते हैं उनका भी अभी बात कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक सिंपल सा समझते हैं कि कॉमर्स के अभ्यर्थी कैसे करते हैं बीएड। कॉमर्स का अभ्यर्थी जो बीएड करता है तो उसका अकाउंट यानी जो कॉमर्स होता है उसमें से किसी एक सब्जेक्ट में से उसको जो है टीचिंग जो है सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। या इकोनॉमिक्स है या अकाउंट है या स्टैटिक्स अगर है तो उससे कर सकते हैं। मतलब एक उसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या असाइनमेंट फाइल जो तैयार होगी वो उसके उसी सब्जेक्ट से होगी जिस सब्जेक्ट से उसने जो है बीकॉम या बीए किया है। पहली चीज तो ये हो गई। और लैंग्वेज में वो हिंदी या इंग्लिश सिर्फ योग्यता जांचने के लिए ऐसा किया जाता है, तो दोनों में से कोई एक चीज का जो है प्रैक्टिकल तैयार करता है, ठीक है। और उसी का जो है टीचिंग स्किल का जो है असाइनमेंट तैयार होता है। एक ऑनर्स पेपर या मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट होता है उसका बनाया जाता है और एक जो है लैंग्वेज जिसको वो सेलेक्ट करना चाहे उससे बनाया जाता है। ये तो कॉमर्स के अभ्यर्थी का बात हो गया, ठीक है। अगर इस तरीके से इन्होंने किया है, अगर कॉमर्स के अभ्यर्थी ने इस तरीके से किया है, यानी इकोनॉमिक्स वो सेलेक्ट कर सकता है, अकाउंट सेलेक्ट कर सकता है, स्टैटिक्स है तो सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के सब्जेक्ट करके अगर उसने बीएड किया है तो कॉमर्स का अभ्यर्थी का जो डिग्री है बीएड का वो वैलिड है, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं कला विषय के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए। सामाजिक विज्ञान में जो है 4 सब्जेक्ट का कंपोजिशन मांगा जाता है ना। आपका जो है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ऐसे होते हैं 4। शायद इकोनॉमिक्स नहीं है, एक मैं भूल रहा हूं, लेकिन 4 सब्जेक्ट का मान लिया कॉम्बिनेशन माना जाता है, ठीक है। मान लिया आपने हिस्ट्री ऑनर्स से जो है बीए किया है, आपने जो है इतिहास से किया है, तो आप जब बीएड करेंगे तो बीएड का जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो एक मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट का जो सेलेक्ट होगा वो आपका हिस्ट्री होगा। और अगर आपने जियोग्राफी से किया है तो आपका जियोग्राफी होगा, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस से किया है तो आपका पॉलिटिकल साइंस होगा, ठीक है। ये एक होना चाहिए। या फिर जो 4 सब्जेक्ट का जो ऑप्शन होता है उनमें से कोई एक होना चाहिए, लेकिन वो गलत है। यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप जो है मेन स्ट्रीम में जो है बीए कर रहे हैं वही सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल असाइनमेंट में होना चाहिए। और बहुत सारे विद्यार्थी जो है सही तरीके से सेलेक्ट करके बीएड करते हैं। मान लिया आपने हिस्ट्री ऑनर्स से जो है किया हुआ है,
और आपने बीएड में जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट तैयार होता है टीचिंग स्किल के लिए, उसमें आपने मान लिया जो है हिस्ट्री सेलेक्ट कर दिया, मतलब आप जियोग्राफी से जो है ऑनर्स कर रहे हैं और आपने हिस्ट्री वहां पे जो है प्रैक्टिकल दिखा दिया, तो वो आपका जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, देखिए छूट सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स को प्राप्त है और किसी को नहीं। तो बीए के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जो ऑनर्स पेपर से मतलब बीए की पढ़ाई की है, वही उनका बीएड में एक टीचिंग स्किल प्रैक्टिकल पेपर होता है जिसका असाइनमेंट वो लोग बनाते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज में जो है उसमें उनको जो है कोई एक हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये हो गई सोशल साइंस की बात, तो कॉमर्स की बात हो गई, सोशल साइंस की बात हो गई। साइंस की बात कर लेते हैं, मैथ और साइंस वालों के लिए, इनका जो है सीटेट हो चाहे बिहार टेट, उनका मैथ साइंस एक ही में चलता है। लेकिन यहां भी वही चीज लागू होती है कि अगर आपने बीएड बीएससी मैथ किया है या बीएससी फिजिक्स किया है या बीएससी केमिस्ट्री किया है या बीएससी बायोलॉजी किया है, तो आपका जो बीएड होगा वो उसी मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट से प्रैक्टिकल असाइनमेंट टीचिंग स्किल के लिए रेडी होना चाहिए था। अगर आपने सब्सिडरी में से उठा के कर लिया है प्रैक्टिकल, तो वो मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब यही है कि चाहे कॉमर्स हो, ठीक है, कॉमर्स में तो छूट है कि, लेकिन फिर भी कॉमर्स में जो है छूट सिर्फ यही है कि वो अपने कॉमर्स के सब्जेक्ट में ही प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर सकता है। अब वो भूगोल और हिस्ट्री और इकोनॉमिक नागरिक शास्त्र से नहीं बना सकता है। कॉमर्स का ही सब्जेक्ट उसका वाणिज्य से संबंधित सब्जेक्ट होना चाहिए। और यही चीज जो है लागू हो जाती है आपकी मैथ और साइंस में भी, कि जिस ऑनर्स से आपने जो है साइंस मैथ जो भी किया है उसी से आपका प्रैक्टिकल फाइल तैयार होगा। और टीचर में भर्ती जब आप करने जाएंगे, जब बहाली प्रक्रिया में भाग लेंगे, तो यही मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी दूसरे में आप अप्लाई नहीं कर सकते। सरकार ऐसी छूट कहीं कहीं देती है क्योंकि उनको शिक्षक नहीं मिलते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर आपने बीएससी फिजिक्स से किया है या बीएससी मैथ में किया है, तो आप 6 से 8 में उसी बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है, या हाई स्कूल में या इंटर में, जो भी समझ लें, तो वही सब्जेक्ट आपको पढ़ाने के लिए मिलेगा और उसी सब्जेक्ट में आप आवेदन के पात्र होंगे। लेकिन फिलहाल मैथ को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा होता है कि मैथ और साइंस को एक ही में ले लिया जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अंतर पड़ जाता है। लेकिन फिर भी आपका बीएड का डिग्री तभी वैलिड होगा जिस मेन स्ट्रीम से सब्जेक्ट से आपने बीएससी किया है। ये रियलिटी है, ठीक है। सरकार को चेक भी उसी आधार पर करना चाहिए। अगर उनके बीएड में जो है अंतर है, मेन स्ट्रीम से हट के उन्होंने कोई सब्सिडरी साइंस का सब्जेक्ट जो है, जैसे मान लिया किसी ने जो है बीएससी जो है केमिस्ट्री से किया है और सब्सिडरी में उसका मैथ और फिजिक्स है, तो वो बीएड में अगर प्रैक्टिकल की फाइल फिजिक्स और मैथ तैयार कर दे तो पूरी तरीके से उसका बीएड का डिग्री इनवैलिड हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं लैंग्वेज पेपर वालों की। तो लैंग्वेज पेपर वालों का साथ क्या होता है कि लैंग्वेज पेपर में उनको क्या करना होता है, अगर मान लिया कोई हिंदी लिटरेचर का व्यक्ति है, बीएड का स्टूडेंट है, तो वो क्या करता है कि हिंदी से ही वो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट उसका है, तो जो पहला प्रैक्टिकल फाइल या टीचिंग स्किल फाइल तैयार होता है असाइनमेंट, वो उसको हिंदी लैंग्वेज से करना पड़ेगा। और जो दूसरा जो लैंग्वेज उसको सेलेक्ट करना होता है, उसमें आप इंग्लिश कर सकते हैं, संस्कृत कर सकते हैं, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली इंग्लिश ही लिया जाता है। तो लिटरेचर वाले का भी बीएड में जो इस ऑनर्स पेपर से हैं, जिस लिटरेचर बेसिक जो मेन लिटरेचर है, उसी से आपका बीएड का प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, नहीं तो आपका भी बीएड का डिग्री जो है इनवैलिड हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अब आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि मैं आपको यहाँ पे क्या समझा रहा था। तो काउंसलिंग प्रक्रिया में जितने शिक्षक अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं जो बीएड वाले हैं, और अगर डीएलएड में भी यही प्रोसेस है कराने का, तो वहां भी यही प्रोसेस लागू होगा। तो अब ये निवेदन है बिहार शिक्षा विभाग से कि बीएड के ऐसे जितने अभ्यर्थी जिन्होंने गलत स्ट्रीम से प्रैक्टिकल या टीचिंग स्किल का प्रैक्टिकल दिया है, उनको इस शिक्षक बहाली प्रक्रिया से आउट किया जाए, क्योंकि उनकी बीएड की डिग्री सब्जेक्ट को लेकर के इनवैलिड है। अब चाहे उनको जानकारी इस बात की रही हो करते समय, चाहे ना रही हो, ये अलग बात है, लेकिन उसको जानकारी उनको करनी चाहिए थी। यानी कि आपका बीएड का जो प्रैक्टिकल जो टीचिंग स्किल होता है, जो कि बेसिक माना जाता है आपके जो है अपॉइंटमेंट के लिए टीचर भर्ती के समय, वो आपका मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट ही होना चाहिए और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। मुझे बस इतना ही कहना था। तो उम्मीद है कि बिहार शिक्षा विभाग इस पर ध्यान देगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।